हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है पूरे विश्व में एक ऐसी ताकत के रूप में आज हिंदुस्तान उभर के आ रहा है कि युवा राष्ट्रों का जब नाम आता है तो हिंदुस्तान पहले स्थान पर आता है। जब चाइना अमेरिका अपने आप को विकसित समझते हैं तो वो इस बात को जरूर याद रखते हैं कि विश्व में अंतरिक्ष यात्रा से लेके वो तमाम प्रकार के आईटी के एक्सपर्ट, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो संगीतज्ञ हो, एक अच्छा वक्ता से लेके एक अच्छा प्रवक्ता तक हिंदुस्तान से निकल के आता है। और संस्कृति सभ्यता के साथ अगर हम कृषि के मामले में बात करते हैं तो हिंदुस्तान विश्व में कृषि के मामले में सबसे आगे है। और लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में आज हिंदुस्तान की सेना लगभग 25 लाख के आसपास हमारी सेना पूरे विश्व में चाइना को भी पछाड़ रही है। तो यानी कि सेना और सुरक्षा के मामले में भी हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है। बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पर इक्के दुक्के जातियां रहती हैं, कुछ धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वो देवभूमि है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत मां के चरणों में अपने आप को सुशोभित करते हैं। हर धर्म का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति अपने हिंदुस्तान की आवाम की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार रहता है। मैं नमन करना चाहता हूं इस शाम की संध्या के अवसर पर उन वीर जवानों को जो 2 दिन पहले देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। तो हम उनको भी नमन करना चाहते हैं, उस मां को भी प्रणाम करना चाहते हैं जिसने 30 साल का अपना जवान अपने बुढ़ापे की लाठी को खोया है। मैं उस मां को भी नमन इसलिए करूंगा कि जिस मां ने अपने हाथों की मेहंदी और अपने सुहाग को मिटा दिया देश की रक्षा के लिए। एक छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया, एक 7 साल की बच्ची अपने पिता से दूर हो गई। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे राष्ट्रभक्तों को, ऐसे देश के नौजवानों को जो आज भी हिंदुस्तान की एकता को बनाने के लिए न हिंदू समझते हैं, न मुसलमान की बात करते हैं, न सिख की बात करते हैं, न ईसाई की बात करते हैं, वो किसी क्षेत्र की बात नहीं करते, वो कभी जौनपुर जौनसार कुमाऊं गढ़वाल को बांटने की बात नहीं करते। वो एक मुट्ठी की ताकत के रूप में हिंदुस्तान का नाम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उत्तराखंड की वो वीर सपूत हम अभी हिंदुस्तान पे अगर आए तो हमें गर्व होता है, हम इस देवभूमि के जन्मे लोग हैं। हमें गर्व होता है कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व एक थल सेनाध्यक्ष पौड़ी के एक छोटे से गांव का बिपिन रावत के रूप में इस समय देश का थल सेनाध्यक्ष है। इस समय देश के सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी के रूप में हमारे पर्वतीय आंचल का व्यक्ति, जो चाइना हो या अमेरिका, जो पाकिस्तान हो या सऊदी अरेबिया, उनकी स्ट्रेटेजी को यहाँ बैठ के बनाता है। इस समय पूरे विश्व में और भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे का बोर्ड, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है, वो भी हमारे उत्तराखंड के। तो तमाम प्रकार की वो हस्तियां, चाहे वो आपकी भारत सरकार की मैं बात कर रहा हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड के उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 15 साल 20 साल 30 साल पहले 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जहां लाइट नहीं होती थी, मोमबत्तियों के सहारे उन्होंने पढ़ाई की। और आज अगर भारत के प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वो भी अल्मोड़ा के मिस्टर जोशी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, जिस देवभूमि का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे रॉ चीफ हो, चाहे वो संस्कृति सभ्यता के मामले में हो, चाहे वो वक्ता से लेकर प्रवक्ता हो, और सबसे बड़ी बात है पौड़ी के छोटे से गांव का यमकेश्वर ब्लॉक का एक छोटा सा गरीब का बच्चा विश्व के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं हिल सकता? कौन कहता है कि आभाव में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं पा सकता? कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं बना सकता? और कौन कहता है कि एकलव्य जैसे विद्यालय का बच्चा विश्व के लिए एक आयाम नहीं बना सकता? फिजिकल को, अपने मेडिकल को, अपने मनोबल को आगे बढ़ाने की किसी ने बहुत अच्छा कहा है। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने जातिवाद धर्मवाद से उठ के, जो एक शिक्षक के रूप में अपने को जानना पहचानने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, वो देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति भी बने, वो मिसाइल मैन भी बने। लेकिन एक गुरु का सम्मान उन पंक्तियों से होता है जहां कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा व्यक्ति जो गुरु का सम्मान करता है उसके चरित्र का स्वयं निर्माण हो जाता है, और वो व्यक्ति जो अपने माँ बाप को समझ जाता है वो विश्व के निर्माण के लिए अग्रसर रहता है। तो कहीं न कहीं हमें उन बातों की ओर जाना पड़ेगा, उन बातों में भी मंथन करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जहां पर हम अपने समाज का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, जहां पर ये 1.25 करोड़ उत्तराखंड के युवा 125 करोड़ देश के लिए एक नया आयाम बना सकते हैं। आज हमको मंत्र इस बात का भी करना है कि हम उस इकबाल की एक छोटी सी पंक्ति को भी याद करेंगे जिसमें इकबाल ने बहुत अच्छा कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह हिंदुस्तान हमारा। ऐसा राष्ट्र जहां पर हिंदू मुस्लिम भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को एक मोती के माला के रूप में पिरोया रहता है, लेकिन भारत माँ पे आंच नहीं आने देता। वो बॉर्डर सियाचिन में खड़ा हुआ सिपाही वो देश के लिए शहीद हो जाता है, लेकिन क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद की बात नहीं करता। उसके लिए हिंदू का खून भी वही है, मुसलमान का भी वही, सिख का भी वही और ईसाई का भी वही। वो केवल हिंदुस्तान को अपनी आन बान शान समझता है। तो कहीं न कहीं हमारे प्रेरणा के स्रोत वो देश के वीर सैनिक भी हैं और वो परिवार भी हैं जिन्होंने आज एक छोटी सी उम्र में, चाहे वो सूरज सिंह तोपाल के रूप में चमोली का एक 25 साल का जवान हो, या वो किसी माँ का 22 साल का पुत्र जिसने अपने देश के लिए उसको बलिदान कर दिया है, उसके बलिदान को भी नहीं